दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आरकेएल इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। अगर आप सर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कर रहे हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है सर। ये वीडियो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे करना चाहिए, यानी कि सर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारा एनालिसिस। ठीक है, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सही ट्रेड ले पाओगे, अच्छा ट्रेड ले पाओगे। तो मैं यहाँ पे आज वही चीजें बताने वाला हूँ कि आपको एनालिसिस करने के लिए किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे एनालिसिस आखिर करना कैसी है। मैं दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे गोल्ड में एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है, और भी अलग अलग यहाँ पे करेंसी पेयर में एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं दोस्तों आप सभी को यहाँ पे फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा सर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ब्रोकर में ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरेक्स ब्रोकर में सर, तो उसके लिए भी मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। आप सभी मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज भी कर सकती हो। सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पे सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ और आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। और सर याद रखिएगा, एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ चीजें, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आपको जानकारी है तो फिर ठीक है, और जानकारी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको सर जानकारी लेना है, ठीक है, सीखना है, कहीं से भी सीखिए। मैं तो आप सभी को फ्री में सिखा रहा हूँ। ये उसी पार्ट का एक वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 7 से 8 वीडियो बन चुका है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा, फिर समझ में आएगा सर। डेली रात को मीटिंग में आइए, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला चीज है यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद सर यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन अगर आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाती हो तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर, जो मार्केट स्ट्रक्चर है सर, ठीक है, यानी कि हायर हाई हायर लो, है ना, लोअर हाई लोअर लो, ये सब यहाँ पे मार्केट चलता कैसे है, साइडवेज मार्केट क्या है, आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट का सर जो पुलबैक है वो कहां तक जाता है, ठीक है, ये चीजें हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर वो है फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची सर आपको अगर यदि यूज करने के लिए नहीं आता है तो वीडियो में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे वीडियो आप सभी को बताया हूँ, ठीक है। फिबोनाची प्लस एसएमसी दोनों को मैं यहाँ पे निकाल के दिखाया हूँ, तो आप सभी जाके उनका वीडियो देखिएगा, ठीक है। वो वीडियो देखिएगा सर, मैं ही बनाया हूँ, इसी चैनल पे मिल जाएगा आप सभी को, जाके आप सभी को समझ में आ जाएगा फिबोनाची कैसे यूज करना है। तो 2-3 चीज जो इंपॉर्टेंट है सर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए जो टूल चाहिए वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ट्रेंड लाइन निकालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची यूज करना आना चाहिए सर आपको, ठीक है। और जो मार्केट स्ट्रक्चर है, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में आया हूँ सर, और लैपटॉप में आने के बाद सबसे पहला जो यहाँ पे अपना काम करना है एनालिसिस करने के लिए, कि आखिर एनालिसिस करके एक अच्छा ट्रेड हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एनालिसिस ही है जो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिला सकता है सर, ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कैसे आप कर सकती हो, देखिए, आपको एनालिसिस करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या सर, कि पहले आपको देखना है कि 1 डे में क्या हो रहा है, ठीक है। 1 डे में जाना सर सबसे बड़ा जो, ठीक है। इससे भी बड़ा जाना चाहते हैं तो 1 वीक में जा सकते हैं, लेकिन 1 डे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन का जो चार्ट पैटर्न है, ठीक है, चार्ट है, ठीक है, उस पर आप जाके एनालिसिस करो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं अपने लैपटॉप ओपन किया हूं सर, और यहाँ पे देखिए 1 डे के चार्ट पे मैं आ चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे करना है सर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस करना है सबसे पहला जो यहाँ पे सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको सीखना है सर, ठीक है। और इसको सीखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, करना बस यही है सर, आपको या तो यूट्यूब में जाकर सीख सकते हैं या तो किसी से आप यहाँ पे सीख सकते हो। मैं ऑलरेडी खुद यहाँ पे सर चीज बता रखा हूँ सर, आप जाकर उसको भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप हमारे मीटिंग में आइएगा तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर सबसे पहले आपको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसको ड्रॉ करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर एक हेवी यहाँ पे जो सप्लाई जोन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर मार्केट क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मार्केट गया सर। तो 3 बार तो मार्केट गया, वहीं से वापस आ गया, लेकिन चौथे बार में मार्केट सर ऊपर ब्रेक किया। जब मार्केट सर ऊपर ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे सारे लोगों का यहाँ पे
ये साइकोलॉजी है सर, साइकोलॉजी भी आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, जब एनालिसिस करोगे तो ये साइकोलॉजी यही है सर। यहाँ पे जो एसएमसी आप पढ़े होंगे ना, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे देखिए ऊपर में सर बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ था सर, और यही लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ऊपर की ओर गया है, सारे लोगों का ऐसे लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और यहाँ पे समझिए सर, ये तो आपको हो गया कि यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं, सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। अब सर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है सर, अब यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो सर यहाँ पे देखिए नीचे मार्केट आसानी से आता नहीं है, या फिर ऊपर मार्केट आसानी से जाता नहीं है, या तो एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा, इस प्रकार से मार्केट चलता है सर, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक दिन पे सर आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए 4 आवर में, ठीक है, 4 आवर पे सर जाके देखते हैं कि वहां पे मार्केट हमें क्या बता रहा है सर, ठीक है, ये चीजें है। और यहाँ पे जो लेवल है वो क्या है, देखिए मार्केट सर यहाँ पे गया कैसे है। पहले यहाँ पे आप सभी देखिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन है सर, यहाँ से देखिए ऊपर गया है, फिर नीचे आया है सर, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है सर, अब फिर ये ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये सर ऊपर गया है, और फिर ये नीचे आया है, और फिर कहीं ना कहीं सर अभी इन सब एरिया पे ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है सर। यहाँ पे क्या होगा कि इसका हाई जो है इसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, इसका नीचे यहाँ पे सर किसी भी एरिया पे आ सकता है। यहाँ पे देखिए 2050 है ना, 2050-60 तक यहाँ पे आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, या तो फिर से रिटेस्ट करने के लिए 2065 तक आ सकता है आराम से, ठीक है। लेकिन सर 2050 तक यहाँ पे कम से कम तो यहाँ पे आना चाहिए इसको। फिर यहाँ से अगर दी 2050 तक आता है सर, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट इस प्रकार से नीचे आएगा, ठीक है, हायर लो फिर लोअर लो बना के, हायर लो फिर लोअर लो बना के यहाँ पे मार्केट नीचे इस प्रकार से सर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सर इस प्रकार से एनालिसिस करना आना चाहिए। सबसे पहला चीज हमें यहाँ पे एनालिसिस ये कर लिया। अब सर देखिए यहाँ पे फिबोनाची से अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहाँ तक जा सकता है। अगर हम यहाँ से मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना होगा, मार्केट नीचे आना होगा, तो ऊपर से हमको फिबोनाची ड्रॉ करना है सर, और यहाँ तक लेके आना है। तो मार्केट देखिए सर अभी यहाँ पे कम से कम तो इस लेवल पे आएगा, 2046-45 तक आएगा सर, और फिर ये जो इसका गोल्डन जोन है 2055, ठीक है, 2055 तक सर इसका गोल्डन जोन है। तो हो सकता है कि 2055 तक 50+ मार्केट यहाँ पे आए अभी ऊपर की ओर सर, ठीक है। तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, ये चीजें है सर। उसके बाद यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा सर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना क्या है, एनालिसिस करना है सर। एक ट्रेड निकालने के लिए, एक अच्छा ट्रेड निकालने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे सर डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे सर आपको डायरेक्शन पता चल गया। और यहाँ पे सर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे सर देखिए आपका यहाँ पे है एक यहाँ पे डिमांड जोन है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी इस एरिया पे, तो आपको यहाँ पे डिमांड जोन देखने को मिलेगा सर, ठीक है। देखिए आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट और असिस्टेंस भी मान सकती हो, लेकिन सर ये बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे डिमांड जोन है सर, ठीक है, ये चीजें हैं। देखिए अभी मार्केट सर यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे हो रहा है। अभी यहाँ पे सर इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट यहाँ पे हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ सकता है सर। अभी इसके बीच में मार्केट अभी कुछ टाइम यहाँ पे बिताएगा सर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बिताने के बाद फिर थोड़ा सा या तो ऊपर जाएगा या फिर यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा सर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ से ऊपर सर यहाँ पे देखिए जाएगा तो कहाँ तक मैंने बताया 2055-60 तक यहाँ पे जा सकता है 50+, और नहीं तो सर इससे नीचे आएगा तो यहाँ तक पुल बैक बना के कम से कम सर तो ये एरिया तो आना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो ऊपर में जो ये ब्लैक कलर का मैं दिया हूँ, ठीक है, 2047-48 तक तो यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है सर, ठीक है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे है सर, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। अभी यहाँ पे देखिए एक दिन में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा सकता है, तो सर अभी यहाँ पे मैं बताया हूँ आप सभी को कि देखिए ये पहला तो लेवल इसका है 2048-45 यहाँ तक आ सकता है सर बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
और अब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे सीधा 2055 2060 तक ये आ सकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रेड लेने के लिए सर आपको या तो बॉटम पे पकड़ना है या तो टॉप पे पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर अचानक से नहीं जाएगा, इसमें भी ऊपर नीचे होके जाएगा। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आप सभी को लेके जाता हूँ। मार्केट का डायरेक्शन अभी सर क्या अभी आपने देखा कि ये मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नीचे भी आएगा सर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे एसएल का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में भी सर क्या हो रहा है, 15 मिनट में मैं आप सभी को लेके जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट में भी सर यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है। ठीक है, अगर सर देखिए मार्केट 15 मिनट में भी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो यहाँ पे बना के देखिए, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया सर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया सर मार्केट, फिर नीचे आया सर, फिर ऊपर नहीं गया मार्केट, इस वाले का हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे सर फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे सर दो चीज़ हो सकता है, या तो सीधे इनका हाई है सर यहाँ तक इनको ब्रेक करेगा, और नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम के लिए रिवर्स हो सकता है सर। इस प्रकार से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो आपको सर ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके माइंड पे ये सब चीज़ें रखना आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे सर ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, इंतजार करना है सर, वेट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्या है कि ये मार्केट नीचे आके तो फिर ऊपर जाएगा। ये चीज़ें नीचे आप एसएल लगाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका एसएल यहाँ पे हिट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे आपका छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए ये वाला आपका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट चला गया ऊपर, अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं इन सब एरिया पे आराम से आ सकता है सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे सर तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद 5 मिनट में आते हैं सर, तो 5 मिनट में यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट में आपको सर क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन कि ये धीरे धीरे ऊपर नीचे करके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है सर। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया सर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया सर, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर ऊपर गया। ये तो सर आपका मार्केट का डायरेक्शन है। देखिए यहाँ से ऐसा करके फिर ये मार्केट रिवर्स हो सकता है सर, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो सर आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे सर बात करते हैं ट्रेंड लाइन। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। मार्केट सर देखिए एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करेगा, तो यहाँ पे देखिए सर मार्केट जो है यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ सर कि यहाँ पे देखिए मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखिए इस वाले को सर मार्केट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे सर ये फॉलो कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि मार्केट देखिए इसको ब्रेक कर चुका है सर, इसको मार्केट ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ से सर कहीं ना कहीं मार्केट क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है सर मार्केट। और यहाँ पे दो लक्षण मिल चुका है, यानी दो चीज़ें कंफर्मेशन मिल चुका है कि एक तो नीचे हायर हाई हायर लो बना के मार्केट नीचे आ रहा है सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा सर, दूसरी चीज़ क्या समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है सर। अब यहाँ पे देखिए अब आप क्या कर सकती हो कि यहाँ पे जहाँ से मार्केट उठा है सर, यहाँ से मार्केट उठा है ना, तो इन सब एरिया का आप यहाँ पे टारगेट रख सकती हो कि कहीं ना कहीं मार्केट इन सब एरिया पे फिर एक बार यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं सर, ये चीज़। और ऊपर में आपको एसएल लगा देना है। यहाँ पे आपका एक सेल का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है सर, क्योंकि आपको यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे सर, तो एक ट्रेंड लाइन इधर से भी फॉलो कर रहा है सर। देखिए एक ट्रेंड लाइन इधर से भी फॉलो करके मार्केट आ रहा है। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपने सर यहाँ पे देखा सारी चीज़ें, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ये नीचे की ओर आ सकता है। इस प्रकार से अगर इसको ब्रेक कर देता है सर यहाँ पे, तो फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन सर देखिए अभी इसको ब्रेक नहीं किया, जो अभी देखिए यहाँ पे लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है सर, लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए जैसे हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। लेकिन सर यहाँ पे क्या है कि आपको सारे टाइम फ्रेम पे देखना है, जरूरी है एक बार। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि सर यहाँ पे जब बड़े टाइम फ्रेम पे अब ट्रेंड में है, मार्केट जा सकता है वहाँ तक, तो एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाएगा सर, और सर नीचे आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस नीचे है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है सर, बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और इसको लेने के लिए मार्केट एक बार जरूर आना चाहिए सर यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये तो सर ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए सर, एक तो ये हो गया, एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस प्रकार से आप दे सकते हो कि मार्केट का सर ट्रेंड लाइन देखिए ऊपर से इस प्रकार से चल रहा है सर। ठीक है, ऊपर से इस प्रकार से फॉलो कर रहा है सर, और यहाँ पे देखिए नीचे से इस प्रकार से फॉलो कर रहा है मार्केट को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से भी दीजिएगा, धीरे धीरे करके ये मार्केट नीचे आएगा, ब्रेक करेगा नीचे, फिर इस लेवल पे आ जाएगा सर आराम से। ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से सर मार्केट चलता है, मार्केट का बिहेवियर समझो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, जिससे कि आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है सर, यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस सर यहाँ पे देने के लिए जो है ना, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे की ओर देखना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे फॉलो कर रहा है मार्केट। देखिए अगर आप यहीं पे लोगे ना सर, तो यहाँ पे इसको आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस मान सकती हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया सर आपका रेसिस्टेंस लेवल। देखिए ये हो गया सर आपका रेसिस्टेंस लेवल, और सर यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सपोर्ट का एरिया। ठीक है, ये हो गया सर आपका सपोर्ट का एरिया। बस इसके अंदर पे आप ट्रेड कीजिए। और सर यहाँ पे मैं आपसे बताता हूँ 2 से 3 4 बार में यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, या तो ऊपर ब्रेक करेगा या तो नीचे ब्रेक करेगा। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे बार में सर मार्केट ब्रेक कर गया, चौथे बार में मार्केट ब्रेक कर गया। ठीक है, आपको सर अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलता है ना, 1 से 2 बार अगर मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट होने का चांस बहुत कम रहेगा। लेकिन सर अगर यदि आप यहाँ पे यदि तीसरे बार में चौथे बार में ट्रेड लीजिएगा, तो आपका एसएल हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गया, नीचे ब्रेक कर गया। तो सर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप सभी को एनालिसिस करके ट्रेड लेने के लिए समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेड लेके आप पैसे कमा सकते हो। उससे पहले एनालिसिस कैसे करना है मैं समझा दिया हूँ। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को एनालिसिस करना है, ट्रेंड लाइन को एनालिसिस करना है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालिसिस करना है, और कुछ सर यहाँ पे साइकोलॉजी है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने के बाद ही यहाँ पे आप ट्रेड ले सकती हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।